चाहेंगे। रौनक, पौधारोपण को लेकर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। ये बताइए कि हम लोग जिस तरीके से पौधारोपण को लेकर जो लोग सीरियस नहीं है, अच्छा इसको लेकर सरकार के जो प्रयास है, जो अभियान चला रही है, वो जमीनी तौर पर कितने कारगर साबित हो रहे हैं, ये जानने की कोशिश कीजिए। और ये जो अभियान है, इसके बारे में कितने लोग जागरूक हैं? क्या स्कूलों में इसके बारे में बच्चों को जानकारी दी जा रही है? क्या उनसे पौधारोपण कराया जा रहा है? इसके महत्व को समझाया जा रहा है? जानने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल चंद्रश्री, देखिए वन विभाग के अधिकारी मेरे साथ मौजूद है, उनका प्लान क्या है वो समझने की कोशिश करता हूँ। सर क्या कहेंगे, क्या मास्टर प्लान तैयार किया? मानसून करीब है और जो अभियान चलाने की बात थी कि स्कूलों में अभियान चलाया जाए, तमाम संस्थाओं के थ्रू अभियान चलाया जाए, उस पर किस तरह से काम हो रहा है? क्योंकि मानसून करीब है और बहुत सारा टारगेट होगा। जी सर, इसके अंदर हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हर साल प्लांटेशन किया जाता है। इस साल भी शायद बीकानेर जिले में 3 डिविजन्स हैं यहाँ पे, जिसके अंदर 500 हेक्टेयर तो एक जगह प्लांटेशन है और 1100 हेक्टेयर एक और 700 हेक्टेयर है। इस हिसाब से कुल 2200-2300 हेक्टेयर प्लांटेशन तो विभाग कर रहा है। उसके अलावा सरकार ने योजना चलाई है इस बार, टॉफरी योजना, ट्री आउटसाइड द फॉरेस्ट इन राजस्थान, जो कि बहुत अच्छी योजना है। और इसके तहत पूरे राजस्थान भर के अंदर 5 करोड़ पौधों का वितरण है और हमारे बीकानेर जिले में 12,50,000 के पौधे हैं, जो कि आम जन संस्था, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका और अन्य एनजीओ या कोई जो व्यक्ति निजी जो लगाना चाह रहा है, उनको पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे अच्छी क्वालिटी के। अच्छा, चुनौतियां बहुत सारी है विभाग के सामने, चुनौतियों पर किस तरह से काम हो रहा है? ये भी कहा जाता है कि जिस तरह से हम लोग लगातार बात कर, चुनौतियां किस तरह की? चुनौतियां सर, विभाग के पास संसाधन तो काफी कम मात्रा में है, बिल्कुल सीमित संसाधनों में काम करना पड़ रहा है। फिर भी जो ग्राउंड लेवल की फोर्स है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, चाहे उसमें प्लांटिंग हो, रेस्क्यू हो, चाहे वाइल्ड लाइफ ऑफेंस के अगेंस्ट कोई कार्रवाई हो, बड़ी अच्छी तरीके से कर रही है। हालांकि विभाग द्वारा समय समय पर संसाधन कुछ मात्रा में उपलब्ध कराए भी जा रहे हैं, लेकिन वो सीमित मात्रा में है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? देखिए मानसून करीब है, तैयार कितने? लगातार देखिए ये कहा जाता रहा है कि पेड़ तो लगाए जाते हैं लेकिन सर्वाइवल के चांसेस कम होते क्योंकि पानी की कमी। बिल्कुल सर, हम पूरी तरह तैयार हैं और सर ने पूर्व में बताया है कि पेड़ लगाना महत्वपूर्ण नहीं है, सर्वाइवल प्लान होना महत्वपूर्ण है कि हम उनको सर्वाइव कैसे कर पाए। और जो फैमिलियल फॉरेस्ट्री है सर, वो उससे एक अटैचमेंट देती है हमें उस पेड़ से। जिस तरीके से हम अपने बच्चों को सर्वाइव करके बड़ा करते हैं, तो उस पेड़ को भी अपने बच्चे के बराबर मानकर हम उसको अपलिफ्ट करते हैं और वो बड़ा होता है सर, उसमें कोई दो राय नहीं है। फैमिलियल फॉरेस्ट्री दुनिया का सबसे महान आइडियल प्रोस्पेक्ट है, पर्टिकुलर वृक्षारोपण के क्षेत्र में। आप क्या कहेंगे, कितने तैयार, कितनी? क्योंकि देखिए अब कुछ ही दिनों मानसून आने वाला है। जी बिल्कुल जी, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि मानसून आने वाला है और जो स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, जो योजनाएं टाइम पे चल रही हैं प्लांटेशन को लेकर, उसमें बेसिक बात ये है कि पौधे को पेड़ बनाना, पौधे को अपने घर के मेंबर की तरह उसको डेवलप करना और उसका ध्यान रखना, ये सबसे बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी बात है। और इसमें मैं हालांकि देखिए चंद्रश्री, एक बड़ी चुनौती पिछले दिनों देखने को मिली। आप देखिए जिस तरह से सोलर हब की बात की जा रही थी रेगिस्तान में, लेकिन सोलर प्लांट्स के जरिए पेड़ काटे जा रहे थे। कई पर्यावरण प्रेमियों ने इस पर जो विरोध भी दर्ज कराया था। इस पर कहीं ना कहीं चर्चा होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए जो पेड़ रेगिस्तान में ऑलरेडी लगे, सोलर प्लांट के जरिए काटे जा रहे हैं, ये देखिए ये बड़ा चुनौती है, बड़ा इस पर काम होना बहुत जरूरी है। कई विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले पिछले दिनों, सवाल भी खड़े हुए, महकमे पर भी सवाल उठे। इस पर किस तरह से आप कहेंगे? क्योंकि देखिए सोलर प्लांट्स तो लग रहे हैं तमाम राजस्थान में, सोलर प्लांट लग रहे हैं और ग्रीन एनर्जी है वो नीड भी है, हमारा जो है वो हिंदुस्तान का कमिटमेंट भी है जो क्लाइमेट समिट के अंदर। तो ये सारी बात ठीक है अपनी जगह, लेकिन हमें ये देखना होगा कि इनके जो नुकसान है उनको हम कैसे सीमित कर सके। तो इसके लिए एक तो सामाजिक स्तर पे बहुत बड़े जन जागरण की जरूरत है। जैसे आजादी के आंदोलन के दौरान हम सबने पढ़ा है कि एक पुनर्जागरण का दौर भी था सामाजिक स्तर पे, और जिसकी अगुवाई समय समय पे लोगों ने की, सबसे बड़ा योगदान गांधी का था। तो इस तरह पर्यावरण के लिए भी एक गांधी की जरूरत है हिंदुस्तान को, एक भगत सिंह की जरूरत है, एक राम मोहन राय की जरूरत है। दूसरा इसमें यह है कि सोलर के साथ एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसपे हम चर्चा नहीं करते, वो है विंड पावर मिल्स। विंड पावर मिल्स की वजह से बहुत सारा एवियन फौना नष्ट हो गया, पक्षी, क्योंकि उनकी चपेट में आ जाते हैं, उनके जो पंखे होते हैं। तो ये जो जहां भी सोलर लग रहे हैं, ये सबको पता है कि जो किसान जमीन दे रहा है वो समतल करके दे रहा है, और इनका एक निश्चित रूप से इनका लीगली बाइंडिंग है। सारी की सारी आपके पास राकेश का रुख करना चाहेंगे।
क्योंकि समय की कमी है और सभी से जानने की कोशिश करनी है हमें। राकेश, बहुत सारी चीजों की बात की हमने, ग्रीन प्लांटेशन की बात की हमने, सोलर की अभी बात हो रही है, सोलर प्लांटेशन की भी बात हो रही है। ऐसे में लोग अपनी अपनी चीजें बता रहे हैं, उनको है चिंता, लेकिन ये चिंता भविष्य के लिए कितनी ज्यादा है ये जमीनी हकीकत पर देखने पर पता चलता है। अगर हम